टिंग जिले के जलुकी थाना क्षेत्र के बुचाका गांव में 4 बीघा जमीन को लेकर दो परिवारों में विवाद हो गया है। झगड़ा बढ़ने पर फायरिंग का आरोप लगा, जिसमें दिनेश कुमार नामक युवक घायल हो गया था। घायल का उपचार अरवल जिला अस्पताल में चल रहा है। पीड़ित ने केसरी मीणा समेत अन्य लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल गाँव में तनाव का माहौल बना हुआ है। नाम क्या आपका? दिनेश कुमार, निवासी, ग्राम बूचाका, तहसील नगर, पुलिस थाना जालुकी। क्या घटना? घटना कुछ, मैं आया था वहाँ पे, सब भेड़े हो रहे थे आदमी, पता नहीं रोड पे हुआ था झगड़ा। तो उनके, मैं जंगल से आया था तो मैं वहाँ पे हाथ जोड़ के बचा रहा था, भाई कुछ मैटर है तो बैठ के सोल्व कर लेंगे। उसने आप देखा था और मेरे सामने गोली लेके आ गया। मैंने बोला यार इसको तो रख दे। उसने फिर पैर का निशान लगा के पैर पे मार दी गोली। किसने मारी है? केसरी मीणा ने, सनो परवान। विवाद क्या था ये? वो जमीनी विवाद था कोई। कितने बीघे जमीन के लिए है? 4 बीघा समथिंग जमीन थी। आपके परिवार से हुआ किसी और से हुआ? परिवार से था। आपके परिवार से? हाँ। एक ही परिवार के 2 गुटों में हुआ है। हाँ। तो इसमें मुख्य आरोपी कौन है? केसरी मीणा, अशोक मीणा, अनीश मीणा, मनीष मीणा। आप क्या काम करते हैं? मैं तैयारी कर रहा हूँ टीचर की। पूर्व में कोई पुलिस में मामला दर्ज करा है इसके खिलाफ? कोई जमीनी विवाद को लेकर कोई पुलिस में शिकायत वगैरह दी हो? पहले तो नहीं थी, पर इन्होंने 3-4 दिन पहले फायरिंग की थी गांव में और जंगल में जाके। अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र स्थित सालपुर गांव में 2 बीघा जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। पीड़ित भीम सिंह ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग जमीन पर कब्जा करने पहुंचे और विरोध करने पर हमला कर दिया। संघर्ष में भीम सिंह समेत कई लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। गाँव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। कौन सी गाँव घटना हुई है? सालपुरी। क्या घटना हुई है? ये साबित दंगा फसा, ये एकदम से लूट को मार करी थी। मीणा है ये। विवाद क्या था ये विवाद ये था जो मतलब एक जमीन थी जिसमें मेरे दादा ने बेच दी उसको। फिर मतलब ऋषि हमारे रह रही है ना, उस पर कब्जा कर रहा है, उस पर आदि पे। हमने आज वो लकड़ी लेकर आए थे। मैंने इस पे लकड़ी मत डालो, ये लकड़ी डालेंगे, कर लेना क्या करोगे। हमला करने वाले कौन लोग? ये सब 15-20 जन है। ये क्या क्या नाम है उन लोगों के? नाम नहीं पता सर। हमारे घर के पीछे रहते हैं, डेयरी वाला है। मैंने लाठी से पीटा है बहुत भयंकर। आप कितने लोग घायल हुए? हम 6-7 लोग हैं। क्या क्या नाम है? धारा सिंह, भीम सिंह, हरदेवा, सोनम, मनोज। घटना हुई है? ये अभी हुई है 8-9 बजे से। थाने शिकायत की? हैं? थाने शिकायत की? शिकायत की थी ना, आए नहीं थे वो। आपका नाम क्या है? भीम सिंह। अलवर में तंबाकू और पान मसाला कारोबार से जुड़ी जयंती गुटखा कंपनी की 2 फैक्ट्रियों पर जयपुर जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। शामोला चौक और दादर क्षेत्र स्थित यूनिटों में दस्तावेजों और मशीनों की जांच की गई है। विभाग अवैध बिक्री और कर चोरी की जांच कर रहा है। हाल ही में लागू मशीन आधारित निगरानी प्रणाली और सीसीटीवी नियमों के तहत फैक्ट्रियों के रिकॉर्ड का सत्यापन किया जा रहा है। जाँच अभी भी जारी है। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीणावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। राजगढ़ क्षेत्र के सकट गांव में कुएं पर मोटर का पाइप ठीक करने गए 95 वर्षीय गोपीराव सैनी की कुएं में गिरने से मौत हो गई है। बताया गया है कि काम करते समय उनका पैर फिसल गया और वे गहरे कुएं में जा गिरे। सूचना पर पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है।
राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलवर में जनसुनवाई के दौरान भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार केवल दिखावे की राजनीति कर रही है। जूली ने कहा कि नेता फोटो खिंचवाने के लिए ई रिक्शा में बैठते हैं लेकिन असल में लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं। उन्होंने महंगाई, पानी संकट, पेपर लीक और गौवंश की स्थिति को लेकर सरकार को घेरा और जनता के मुद्दों की अनदेखी का आरोप लगाया। दिवस आ रहा है और पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 14,000 योग प्रशिक्षक हैं जो NHM के माध्यम से लोगों को योग सिखाने का काम करते हैं। उनको हटाने का काम ये सरकार कर रही है। ये इनके साथ धोखा है। इनको बल्कि काम इनका बढ़ाना चाहिए, सैलरी इनकी बढ़ानी चाहिए। इनको एक प्रकार से मोटिवेट करना चाहिए कि हम जो है योग को आगे लेके आना चाहते हैं। योग के माध्यम से जो है हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। एलोपैथी की दवाइयां नहीं लेनी पड़े। ऑलरेडी हम एडवांस में अगर योग पे काम करते हैं तो निश्चित तौर पर उसका शरीर को लाभ होता है। तो उस ओर ध्यान नहीं देके इनको हटाने का प्रयास कर रही है। आज पूरा डेलीगेशन मेरे से मिला है, सब लोग आए और जगह से भी मिले हैं। मैं मीडिया के माध्यम से गवर्नमेंट से कहना चाहूंगा, इन पे जो है एक्शन ले, इनकी बातों को सुने और इनको हटाने का काम ना करें। देखिए, कांग्रेस जो है हमारी पार्टी के जो आला कमान है, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, इन सबके सानिध्य के अंदर कांग्रेस एक लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है। सब लोग जो है आला कमान के जो निर्देश होते हैं उसके आधार पे काम करते हैं। आज सब लोग हम एकजुटता के साथ पूरे प्रदेश पे काम कर रहे हैं। जिसको जो आला कमान ने जिम्मेदारी दी है, चाहे वो राजस्थान में दी हो चाहे देश के अंदर दी हो, जिस भी नेता को जिम्मेदारी दी उनने ईमानदारी से उस काम को निभाया आपने। और ये मंदिर माफी की जमीनों पे कब्जा करना, मंदिर तोड़ना, अभी कोटा के अंदर इन लोगों ने मंदिर तोड़ा है। 10-15 मंदिर तो गुजरात में तोड़ दिए इन लोगों ने। और हिंदू धर्म की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, खुद जो है इस प्रकार के करत करते हैं। अभी गौ माता के नाम पे वोट लेके आ जाते हैं। गौ माता क्या हालत हो रही है, क्या हालत हो रही है गौ माता, कोई बोलता है क्या? बीफ निर्यात में हिंदुस्तान की रैंकिंग अब दूसरे नंबर पे आ गई है। इतना गाय का मांस निर्यात हो रहा है हमारे हिंदुस्तान से, और जो एक्सपोर्ट करते हैं वो बीजेपी को चंदा दे रहे। यानी गौ माता के हत्यारों से बीजेपी चंदा ले रही है। समय तो आएगा, ऊपर वाला इलाज तो करेगा इनका। अलवर शहर के वार्ड नंबर 10 में स्ट्रीट लाइट ठीक करते समय नगर निगम कर्मचारी कमलेश को करंट लग गया। करंट लगने से वो बिजली के खंभे से नीचे गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों और पार्षद महेश कुमार नायक की मदद से उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद से लोगों ने नगर निगम की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए और कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने की मांग की। क्या मामला था पूरा? वार्ड 10 का मामला है। कल क्या है, मेरे घर के आसपास की 4-5 लाइटें चल गई थी, तो मैंने कंप्लेंट लिखवाई थी। तो सुबह अभी 10-15-20 मिनट पहले कर्मचारी आ रहे थे। उस टाइम मैं नहा रहा था। घर वालों ने कहा कर्मचारी ने, मैं उनके साथ बाहर आ गया। तो 2 कर्मचारी आए थे, तो एक ऊपर चढ़ गया, लाइट सही कर रहा था। मैंने उनको 3-4 लाइटें बताई, मैंने कहा ये करके आप जा सकते हो। और हम जो दूसरा कर्मचारी आए थे इनके साथ हम बात ही कर रहे थे, इतने में वो लाइट को ऊपर से एकदम से नीचे सड़क पर गिर गया था। गिरने के बाद टाँट के बल गिरा था, तो वो क्या बेहोश सा हो गया। फिर मैंने और कर्मचारी ने हाथ मसले करे, तो उतरे बैठाया, पानी वानी करा, हवा करा, तो उनके कुछ अभी अस्पताल लाए हैं। अब देखेंगे उसमें क्या कर्मचारी का? कमलेश। कहाँ के निवासी है? ये निवासी मुझे पता नहीं, कमलेश इसका नाम है। वार्ड 10 पे करने आया था, नगर निगम के करने। आपका नाम क्या है? महेश कुमार नायक, वार्ड 10 से पार्षद। रैडी कस्बे में राजगढ़ रोड स्थित पुलिस थाने के पास से ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की भिड़ंत में पति पत्नी और उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में भूड़ा गांव निवासी गौरी शंकर सैनी, उनकी पत्नी सुशीला देवी और बेटा रवि घायल हुए हैं। तीनों को पहले रैडी अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत में चलते अलवर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर जांच शुरू कर दी है।
रामगढ़ कस्बे के बस स्टैंड स्थित शनिदेव मंदिर में शनि जयंती के अवसर पर विशाल भंडारे और मीठे जल की प्याऊ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत रामायण पाठ और शनिदेव के अभिषेक से हुई है। महाआरती के बाद से श्रद्धालुओं में प्रसादी वितरण की गई है। मंदिर पुजारी मुकेश जोशी ने बताया कि आयोजन समाज में भाईचारा और धार्मिक आस्था बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष किया जाएगा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। हमारे कस्बा रामगढ़ में शनि जयंती मनाई जा रही है, जिसमें शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ प्रसाद का वितरण किया गया है, हलवा, पूरी का और छोले का। और हमारे सेवादार जतिन बाबूभाई, सोनू गुप्ता और आदि अन्य सेवादार एवं मंदिर के पुजारी की भांति रामगढ़ बस स्टैंड शनिदेव मंदिर पर हर वर्ष की भांति यहाँ रामायण पाठ और शनि जयंती पर प्रसाद वितरण किया गया। इसमें पूरी सब्जी और हलवे का और छोले का और प्याऊ लगाई गई है। सभी रामगढ़ के सभी भक्तजनों के सहयोग से ये कार्यक्रम किया गया है। आज हमारे कस्बे रामगढ़ में शनि जयंती का आयोजन किया गया, जिसमें शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई एवं प्रसाद वितरण में छोले हलवे का प्रसाद दिया गया। यहाँ सेवादार जतिन और बाबूभाई, सोनू गुप्ता एवं हमारे पुजारी मुकेश जोशी और साथ ही साथ हमारे यहाँ उपस्थित रहे रामगढ़ के हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शनि जयंती धूमधाम से रामगढ़ बस स्टैंड पर मंदिर पर मनाई गई। इसमें हजारों भक्त धूमधाम से जयंती का आनंद लेते हुए और यहाँ प्रसाद वितरण किया गया। इसमें ठंडे पानी की प्याऊ और छोले और हलवे और सब्जी पूरी का प्रसाद वितरण किया गया, जिस सहयोग किया अन्नी जैन, जवाहर मामा, विनोद अरोड़ा और सभी हमारे भक्तगण, मोनू, सोनू गुप्ता, अरुण गुप्ता, सभी भक्तों का सहयोग से हमारे यहाँ मंदिर पर हजारों श्रद्धालुओं ने अच्छा भाग लिया है। राजगढ़ क्षेत्र के मचाड़ी गांव स्थित शनिदेव मंदिर में शनि जयंती धूमधाम से मनाई गई है। मंदिर महंत चंद्र प्रकाश जोशी के सानिध्य में पूजा अर्चना और महाआरती का आयोजन हुआ। इसके बाद से 51 कन्याओं को भोजन कराया गया और श्रद्धालुओं को पंगत में बैठाकर प्रसाद वितरित किया गया है। कार्यक्रम में गांव और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। आयोजन में कई सामाजिक और धार्मिक लोगों ने सहयोग दिया। अलवर पुलिस ने ऑपरेशन एंटी वेमेन और विजय प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 53 किलो 660 ग्राम गांजा बरामद किया है। शिवाजी पार्क थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई में एक स्विफ्ट कार से गांजे की खेप पकड़ी है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश निवासी मायाराम को गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूछताछ कर गांजे की सप्लाई चेन और अन्य तस्करों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। श्रीमान आईजी साहब जयपुर रेंज के द्वारा चलाए जा रहे एंटी वेनम अभियान एवं पुलिस अधीक्षक महोदय अलवर के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन विजय प्रहार के अंतर्गत मादक पदार्थ के खिलाफ अलवर पुलिस सजग और सतर्कता के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सजग। इस दौरान एक सूचना प्राप्त हुई कि बहरोड की तरफ से एक गाड़ी आ रही है जिसके अंदर अवैध मादक पदार्थ होने की संभावना है। तो डीएसटी थाना शिवाजी पार्क ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी की, स्विफ्ट गाड़ी को रोका। जब उसको चेक किया गया तो उसमें कुल 53 किलो 660 ग्राम अवैध गांजा मिला। उस दौरान एक गाड़ी जो स्विफ्ट है वो मौके से जब्त की गई और जो मुलजिम है मायाराम उसको गिरफ्तार किया गया। इसका अभी जो इंट्रोगेशन के सामने आया है कि उसका कहना ये है कि वो यूपी से लेके आ रहा था मादक पदार्थ को। अभी अनुसंधान जारी है, गहनता से इसमें और तफ्तीश करने की आवश्यकता है जो की जा रही है। अलवर में किया जाना चाहिए या फिर कोई एक ही जगह से इनको बेचा जाना। अभी जो इंट्रोगेशन के अंदर सामने आया उसका ये था कि वो डिफरेंट पॉइंट्स पे सप्लाई करने की उसकी संभावना बता रहा था। वो किसी के डीलर के थ्रू ये सप्लाई करता। अब तफ्तीश के अंदर के सामने आ जाएगा कि उसके यहाँ पे अलवर में कितने ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पे वो डिलीवरी कर रहा है। कीमत क्या होगी? अनुमान कीमत जो है मुझे लगता है कि करीबन 15 लाख के आसपास तो माल बरामद किया है।
राजगढ़ की प्रतिभाशाली छात्र मोनिका विजय को पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई है। उनकी इस उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी का माहौल है। मोनिका ने अपनी मेहनत और लगन से शिक्षा के क्षेत्र में नया मुकाम हासिल किया है। उन्होंने युवाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक रहने और निरंतर मेहनत करने के संदेश दिए हैं। परिजन और क्षेत्रवासियों ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी सफलता अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगी।